हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमारा ये न्यूमेरिकल थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी थ्योरी। फर्स्ट वन इज थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस क्या होती है? जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो क्या होता है, उसकी लेंथ में भी इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट आता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा तो लेंथ में भी इंक्रीजमेंट होगा, एंड अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा तो लेंथ में भी डिक्रीजमेंट होगा। बट अगर हम ये इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट ना होने दें तो क्या होगी, जो बॉडी होगी उसमें कुछ न कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगी। उन्हीं स्ट्रेसेस को हम थर्मल स्ट्रेसेस बोलते हैं। बट अगर हमारी बॉडी में जो इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट है वो हो रहा होगा तो कोई स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी। अगर उस इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट को होने से हम रोक दें देन उस बॉडी में स्ट्रेसेस डेवलप होती है, जिनको हम थर्मल स्ट्रेसेस या स्ट्रेन बोलते हैं। अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होती है डेफिनेशन? थर्मल स्ट्रेसेस आर द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उनको हम थर्मल स्ट्रेसेस कहते हैं। थर्मल स्ट्रेसेस आर सेट अप इन अ बॉडी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज राइज्ड और लोअर्ड एंड द बॉडी इज नॉट अलाउड टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली। थर्मल स्ट्रेसेस कब इंड्यूस होती है? जब किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से उसकी लेंथ भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी। बट अगर लेंथ को हम इंक्रीज या डिक्रीज ना होने दें तो उस बॉडी में थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। बट इफ द बॉडी इज अलाउड टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली, नो स्ट्रेसेस विल बी सेट अप इन द बॉडी। बट अगर उसमें एक्सपेंड होना या कॉन्ट्रैक्ट होना फ्रीली हो सकता हो, एक्सपेंड भी हो सकता हो, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता हो, उस टाइम पे उस बॉडी में कोई स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होगी। स्ट्रेसेस तभी जनरेट होगी जब हम उसके एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होने को रोक देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। इस फिगर में हम देख सकते हैं, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी लेंथ में कुछ डेल्टा एल इंक्रीजमेंट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले को मत देखिए, इस वाले में देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर से कोई फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से इंक्रीजमेंट नहीं हो पा रहा है, जो डेल्टा एल होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा, इस बॉडी में कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे जिनको हम थर्मल स्ट्रेसेस बोलेंगे। नाउ इफ द रॉड इज फ्री टू एक्सपेंड देन द एक्सटेंशन ऑफ द रॉड इज गिवन बाय। अगर हमारी जो रॉड है वो फ्री हो एक्सटेंशन के लिए तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी? ये डेल्टा एल की जो वैल्यू आती है वो आती है अल्फा टी एल। यहाँ पे अल्फा हमारा थर्मल कॉफिशिएंट है, टी टेम्परेचर है, जो इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो रहा होगा टेम्परेचर में वो है, एंड जो एल है वो ओरिजिनल लेंथ होती है। तो डी एल का फॉर्मूला ये होता है। नाउ थर्मल स्ट्रेन क्या होगी? हमें पता है स्ट्रेन क्या होता है, एक्सटेंशन जितना भी हो रहा होता है अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो एक्सटेंशन क्या हो रहा है, अल्फा टी एल, एंड ओरिजिनल लेंथ हमारी कितनी है, एल। यहाँ पे एल एंड एल दोनों कट जाएंगे तो स्ट्रेन जो हमें मिलेगी वो ई इक्वल टू अल्फा टी मिलेगी। स्ट्रेन हमारे पास आ गई, तो थर्मल स्ट्रेस का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, हमें पता है स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस होता है। तो स्ट्रेन की वैल्यू हम ऊपर से रख देंगे तो जो स्ट्रेस की वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी सिग्मा इक्वल टू अल्फा टी ई। अल्फा को जो हमारा थर्मल कोफिशिएंट है, टी जो टेम्परेचर में चेंजमेंट हो रहा है वो है, एंड ई हमारा यंग्स मॉडुलस है। Now let's come to our question. Our question is, a rod is 2 meter long at a temperature of 10 degrees centigrade. Find the expansion of the rod when the temperature is raised to 80 degree. If the expansion is prevented, find the stresses induced in the material of rod. Take value of E is this one and value of alpha is 0.000014 per degree centigrade. हमें एक रॉड दे रखी है जिसका टेम्परेचर जो ओरिजिनल है वो 10 डिग्री है, बाद में उसका टेम्परेचर 80 डिग्री हो जाता है। तो हमसे पूछा गया कि इसमें एक्सपेंशन कितना आएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम जो एक्सपेंशन है इसको प्रिवेंट करते हैं तो स्ट्रेसेस क्या डेवलप होंगे। हमें क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी एल, उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि जो हमारी अल्फा की वैल्यू है हमें दे रखी है एल 2 मीटर, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ओरिजिनल टेम्परेचर T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है एंड T2 80 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा होगा, डेल्टा टी कितना हो रहा होगा, 70 डिग्री। ई की वैल्यू हमें दे रखी है 1.0 इंटू 10⁵ मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मेगा न्यूटन है, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसके लिए हमें 10⁶ से मल्टीप्लाई करने होगा, और हमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे एक्सपेंशन पूछा गया है, एक्सपेंशन इन द रॉड, डेल्टा एल पूछा गया है। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला हमने देखा क्या होता है, अल्फा एल टी। अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, एल की वैल्यू पुट कर देंगे, एंड टी की वैल्यू पुट कर देंगे। एल हमारा सेंटीमीटर में था तो डेल्टा एल भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा।
सेकेंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर एक्सपेंशन प्रिवेंटेड है तो स्ट्रेस क्या डेवलप होगी। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा इक्वल टू ई मीन्स स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस होता है। स्ट्रेन की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, अल्फा टी होती है, अल्फा टी ई हो जाएगी। तो स्ट्रेस इक्वल टू अल्फा टी ई हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू रख दी, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू रख दी, ई की वैल्यू रख दी, देन हमें सिग्मा मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा, जो आएगी 84 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।